इमरान साहब, हम जिस रास्ते से भी बाहर जाएंगे बहरहाल हमें पैदल चलना होगा और इस सूरत में हम आसानी से हिट किए जा सकते हैं, सफदर ने कहा। कर्नल साइमन और उसके साथी तो सिक्योरिटी विंग में होंगे, बाहर तो नहीं होंगे, इसलिए हम इत्मीनान से आगे बढ़ जाएंगे और फिर जनरल चेकिंग सपोर्ट से कोई हेलीकॉप्टर उड़ाया जा सकता है, इमरान ने कहा। आपने कर्नल साइमन की ज़ियानत की खुद तारीफ की थी, इसलिए हो सकता है कि उसने बाहर भी पिकेटिंग कर रखी हो, सफदर ने जवाब देते हुए कहा। होने को तो बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन बहरहाल हमने वापस तो जाना ही है, इमरान ने कहा। इमरान, क्या ऐसा मुमकिन नहीं है कि हम जिस तरफ से आए थे उसकी मुखालिफ सिमत में जाएं? क्योंकि अगर कोई पिकनिक होगी तो आम रास्ते पर ही होगी, जोलिया ने कहा। बाहर खुला मैदान है, इसलिए हम बाहर निकलते ही मार्क हो जाएंगे, इमरान ने जवाब दिया। रात पड़ने वाली है, इसलिए हम रात गहरी होने का इंतजार भी कर सकते हैं, सफदर ने कहा। हमारे लिए भी तो रात होगी और हमारे पास नाइट टेलीस्कोप भी नहीं है, इमरान ने जवाब दिया। तो फिर ऐसा है कि सिक्योरिटी विंग के रास्ते से ही बाहर जाएं और वहां मौजूद अफराद का खात्मा कर दें। अगर वो बाहर होंगे तब भी मालूम हो जाएगा और उन्हें नहीं होंगे तो तब भी मालूम हो जाएगा, इस बार कैप्टन शकील ने कहा। हाँ, तुम्हारी बात दुरुस्त है, लेकिन पहले चेक कर लें, इमरान ने कहा। वैसे उन्होंने एक खसूसी रास्ता तलाश कर दिया था जिसे अंदर से ब्लॉक किया गया था, लेकिन उसकी ब्लॉकिंग को एक मशीन के जरिए खोला जा सकता था। लेकिन असल मसला था यहाँ से बखैरियत वापसी का, और ये मसला अब हल ना हो रहा था, वरना उन्होंने ना सिर्फ फार्मूला हासिल कर लिया था बल्कि इस लेबॉर्ट्री को तबाह करने के भी इंतजामात कर लिए थे। इमरान ने रिसीवर उठाने के लिए हाथ बढ़ाया ही था कि फोन की घंटी बज उठी और सब बेइख्तियार चौंक पड़े। इमरान ने रिसीवर उठा लिया। डॉक्टर जोसेफ बोल रहा हूं, इमरान ने डॉक्टर जोसेफ की आवाज और लहजे में कहा। आर्चर बोल रहा हूं, दूसरी तरफ से आर्चर की आवाज सुनाई दी, लेकिन उसका लहजा सुनकर इमरान बेख्तियार चौंक पड़ा। यस, इमरान ने कहा। क्या तुम वाकई डॉक्टर जोसेफ हो? तुम्हारे वालिद का क्या नाम है? दूसरी तरफ से कहा गया। डॉक्टर ब्राउन। मगर आप क्यों पूछ रहे हैं? इमरान ने बड़े इत्मीनान भरे लहजे में कहा। ठीक है, मैं तुम्हें 10 मिनट बाद दोबारा कॉल करूंगा, आर्चर ने कहा और राब्ता खत्म हो गया। आपने डॉक्टर ब्राउन कह दिया, क्या आप जानते थे? सफदर ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा। मैं आर्चर के लहजे से ही खटक गया था कि उसे शक पड़ चुका है, और क्योंकि डॉक्टर जोसेफ एक साइंसदान है इसलिए लामोहल्ला उसकी फाइल उस आर्चर के पास नहीं होगी। इसलिए मैंने एक फर्जी नाम ले दिया। वो सिर्फ मेरे लहजे को चेक करना चाहता था और अब उसने इसलिए वक्त लिया है कि वो इस बारे में वजारत साइंस से चेक करेगा, और इसका मतलब है कि कर्नल साइमन वाकई ज़हीन आदमी है। अब हमें तेजी से हरकत में आना होगा, इमरान ने कहा, और उसके साथ ही उसने रिसीवर उठाया और तेजी से नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। यस, एक अजनबी सी आवाज सुनाई दी। ये आवाज बहरहाल कर्नल साइमन की नहीं थी।
आर्चर बोल रहा हूँ, इमरान ने आर्चर की आवाज में कहा। ओह ओह यस चीफ, मैं कैप्टन मर्फी बोल रहा हूँ, एक बौखलाई हुई आवाज सुनाई दी। कर्नल साइमन कहाँ है? इमरान ने कहा। वो सर अपने साथियों समेत बाहर पिकनिक करने गए हुए हैं। आपने खुद ही तो उन्हें कहा था, कैप्टन मर्फी ने कहा। बाहर कहाँ? इमरान ने पूछा। मैं तो यहाँ हूँ जनाब, मुझे तो मालूम नहीं है, कैप्टन मर्फी ने जवाब दिया। तुम्हारे पास यहाँ सिक्योरिटी विंग में कितने आदमी हैं? इमरान ने कहा। मेरे अलावा 2 हैं, जबकि कर्नल साहब के साथ 7 अफराद हैं, कैप्टन मर्फी ने कहा। ओके, तुमने ज्यादा मोहतात रहना है, इमरान ने कहा। यस चीफ, दूसरी तरफ से कहा गया तो इमरान ने रिसीवर रख दिया। यहाँ 3 अफराद हैं, इसलिए पहले उन्हें कवर करना होगा, फिर बाहर भी देख लेंगे। आओ, इमरान ने उठते हुए कहा तो सबने इस बात में सर हिला दिए। इमरान साहब, ये कैप्टन मर्फी उस तहखाने में होगा या ऊपर? सफदर ने कहा। मेरे ख्याल में बाहर होगा, हमें खटका करना होगा ताकि ये सामने आए। उसके बावजूद बहरहाल हमने मोहतात रहना है, इमरान ने कहा और उठकर उस मशीन रूम में पहुंचा जहां से रास्ता खोला जाता था। और फिर उसने मशीन को ऑपरेट किया तो दूर से हल्की सी गड़गड़ाहट की आवाज सुनाई दी। आओ, इमरान ने कहा और तेजी से बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। उसने मशीन पिस्टल निकालकर हाथ में पकड़ लिया था। थोड़ी देर वो सब उस कमरे में पहुंच गए जहां रेड ब्लॉक्स की दीवार में खिला नमूदार हो चुका था। इमरान ने आगे बढ़कर पहले उस खिला से सिर्फ सर निकालकर दूसरी तरफ चेक किया और फिर आगे बढ़ गया। तहखाना खाली था। इमरान के साथी भी एहतियात से बाहर आ गए। इमरान ने हाथ उठाकर उन्हें मोहतात रहने का इशारा किया और तहखाने की बैरूनी रास्ते की तरफ बढ़कर खुद भी साइड में हो गया और उसने अपने साथियों को भी साइड पर होने का इशारा किया। उसके साथ ही उसने झुककर लकड़ी का एक टुकड़ा उठाया और उसे उसने दीवार के साथ मार दिया। हल्का सा खटका हुआ और फिर खामोशी छा गई। खिला खुला हुआ है। अचानक बाहर से एक सरसराती हुई आवाज सुनाई दी। वो अंदर होंगे कैप्टन, एक दूसरी आवाज सुनाई दी। आप यहाँ रुकें, एक तीसरी और दबी आवाज सुनाई दी। तो इमरान समझ गया कि वो तीनों ही वहां इकट्ठे मौजूद हैं। चुनांचे इमरान यकलख्त उछलकर आगे बढ़ा और उसके साथ ही तड़तड़ाहट की तेज आवाजों के साथ ही बाहर से इंसानी चीखें सुनाई दी। इमरान तेजी से घूम गया था और एक बार फिर तड़तड़ाहट की आवाजों के साथ ही धमाका हुआ और किसी के कराहने की आवाज सुनाई दी। आ जाओ, इमरान की आवाज बाहर से सुनाई दी तो सब तेजी से बाहर आ गए। वहां 3 आदमी गिरे पड़े थे। उनमें से एक तड़प रहा था जबकि 2 हलाक हो चुके थे। अहमक, तीनों ही इकट्ठे हो गए थे यहाँ, इमरान ने कहा और फिर आगे बढ़ गया।
इमरान के कहने पर पहले उसके साथियों ने सारे सिक्योरिटी विंग का चेक किया, लेकिन वहां और कोई आदमी मौजूद न था। और फिर वो तेजी से खुले दहाने की तरफ बढ़ते चले गए। खुले दहाने के करीब पहुंचकर इमरान बेख्तियार ठठक कर रुक गया। उसके चेहरे पर हैरत के साथ साथ मुसर्रत के तसरात उभर आए थे, क्योंकि दहाने की साइड में एक हेलीकॉप्टर मौजूद था। ओह ओह, ये हेलीकॉप्टर यहाँ मौजूद है और वो कर्नल साइमन दूर एरिया में हमारे खिलाफ पिकेटिंग किए हुए होगा, इमरान ने कहा। मेरा ख्याल है कि उसे 100% यकीन होगा कि हम किसी और रास्ते से बाहर आएंगे, और वैसे भी वो यहाँ 3 अफराद छोड़ गया है, सफदर ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन जमीन पर क्रॉलिंग करते हुए और हेलीकॉप्टर की आड़ लेते हुए हमने आगे बढ़ना है। न जाने वो लोग कहाँ हों, इमरान ने कहा। और फिर वाकई जमीन पर सीने के बल क्रॉलिंग करते हुए वो सब आगे बढ़ते चले गए। और फिर वो हेलीकॉप्टर में इस तरह सवार हो गए कि आड़ में नजर ना आए। गने निकाल लो, हमने अब इंतहाई तेज रफ्तारी से काम करना है, इमरान ने कहा तो सबने इस बात में सर हिला दिए। लेकिन उनके पास सिर्फ 3 मशीन गनें थीं, जो उन्होंने कैप्टन मर्फी और उसके साथियों से हासिल की थीं। इमरान ने मखसूस तारें मिलाकर हेलीकॉप्टर को स्टार्ट किया और दूसरे लम्हे हेलीकॉप्टर फिजा में बुलंद होता चला गया। वो उधर हैं इमरान साहब, जहां पहले हम छुपे हुए थे। अचानक सफदर ने कहा तो इमरान ने हेलीकॉप्टर को मोड़ा तो उसने उन झाड़ियों के पास एक आदमी को खड़े हाथ हिलाते हुए देखा, तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट रेंगने लग गई। वो उसके हाथ हिलाने के अंदाज से ही समझ गया था कि वो समझ रहा है कि हेलीकॉप्टर उसका अपना कोई आदमी ले जा रहा है। इमरान हेलीकॉप्टर को ऊपर बुलंदी पर ले गया और फिर तेजी से उस तरफ को बढ़ने लगा, लेकिन दूसरे लम्हे इमरान को एक झटके से हेलीकॉप्टर को और ज्यादा बुलंदी पर ले जाना पड़ा, क्योंकि अब वहां 7-8 अफराद उठ खड़े हुए थे। उनके पास मशीन गनें थी, लेकिन एक के पास माजूका राइफल भी उसे नजर आ गई थी, जो इस हेलीकॉप्टर को आसानी से फिजा में ही तबाह कर सकती थी। इमरान ने एक झटके से हेलीकॉप्टर को ऊपर उठा लिया था, लेकिन उसके बावजूद वो मुतमईन न था, क्योंकि हेलीकॉप्टर अभी तक माजूका राइफल की जद में था। और फिर उसका खदशा दुरुस्त साबित हुआ। माजूका राइफल से शोला सा निकला और इमरान ने हेलीकॉप्टर को तेजी से घुमाकर उसकी जद से बच निकलने की कोशिश की, लेकिन दूसरे लम्हे हेलीकॉप्टर को एक जोरदार झटका लगा और हेलीकॉप्टर डोल गया, लेकिन बहरहाल वो कंट्रोल में था। इमरान समझ गया कि हेलीकॉप्टर का पिछला हिस्सा माजूका राइफल की जद में आया है, लेकिन अब हेलीकॉप्टर की बुलंदी तेजी से कम होती चली जा रही थी। कूदने के लिए तैयार हो जाओ, इमरान ने यकलख्त चीख कर कहा, क्योंकि उसने माजूका राइफल से निकलता हुआ दूसरा शोला देख लिया था। उस वक्त हेलीकॉप्टर उन अफराद के सरों के ऊपर से गुजरकर थोड़ा ही आगे बढ़ा था और उसके साथ ही हेलीकॉप्टर को एक खौफनाक झटका लगा और वो इस तरह नीचे गिरने लगा जैसे उसका इंजन यकलख्त जाम हो गया हो, और हुआ भी ऐसे ही था। माजूका राइफल का निशाना इस बार हेलीकॉप्टर के पंखे बने थे और वो उड़कर एक तरफ जा गिरे थे, और अब हेलीकॉप्टर किसी बहुत भारी चट्टान की तरह नीचे गिर रहा था और जमीन इंतहाई तेज रफ्तारी से करीब आ रही थी। उसके साथ ही इमरान के साथियों ने हेलीकॉप्टर की खुली खिड़कियों से नीचे छलांगे लगा दी। सबसे आखिर में इमरान ने छलांग लगाई और दूसरे लम्हे उसे यूं महसूस हुआ जैसे उसके सर के ऐन ऊपर कोई आतिशफिशां फट पड़ा हो, और वो एक लम्हे के 1000वें हिस्से में समझ गया कि माजूका राइफल के तीसरे निशाने ने हेलीकॉप्टर को फिजा में ही तबाह कर दिया है। उसके छलांग लगाने के बाद हेलीकॉप्टर चूंकि कुछ आगे जाकर तबाह हुआ था और इमरान पैराशूट ना होने की वजह से
इंतहाई तेज रफ्तारी से नीचे गिरा था, इसलिए वो हेलीकॉप्टर के फिजा में उड़ते हुए टुकड़ों से बाल बाल बचा था। नीचे चूंकि जमीन हमवार थी, इसलिए इमरान को इस बात की फिक्र न थी कि उसे नीचे गिरने से कोई चोट लग सकती, क्योंकि वो जानता था कि पैराट्रोपिंग की वजह से वो बच जाएगा, लेकिन उसे असल खतरा उन लोगों के पास मौजूद गनों से था। और फिर उसके जिस्म ने जमीन पर गिरने के साथ ही कलाबाजी खाई, और फिर जैसे ही उसके पैर जमीन पर लगे वो मखसूस अंदाज में दौड़ता हुआ आगे बढ़ता चला गया। थोड़ी दूर जाकर जैसे ही वो रुका, शाई की आवाज के साथ ही एक गोली उसके कान के करीब से गुजरी। तो इमरान ने बिजली की सी तेजी से गोता मारा और एक ऊंची झाड़ी की ओट लेकर उसने जेब से मशीन पिस्टल निकाल लिया। उसी लम्हे फायरिंग की तेज आवाजों के साथ ही इंसानी चीखों से मैदान का वो हिस्सा गूंज उठा और इमरान ने बेइख्तियार होंठ खींच लिए, क्योंकि जाहिर है उसके साथी ही इस पोजीशन में थे कि वो हिट हो सकते थे। वैसे इतनी बुलंदी से गिरने की वजह से अभी उसकी आंखें पूरी तरह काम न कर रही थीं, इसलिए उसे हर तरफ हल्का हल्का धुआं सा महसूस हो रहा था। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीकार चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। शुक्रिया।